बिहार में 15 साल के लालू राबड़ी राज के बाद जंगल राज के मुद्दे पर सवार होकर 2005 में बिहार के सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज हुए, तब से वे लगातार बिहार की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बात आशुतोष। आज हम बात करेंगे बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता की। बता दें, 2005 में नीतीश कुमार लालू राबड़ी राज के बाद सत्ता में आए थे। उन्होंने लालू राबड़ी राज के 15 साल को जंगल राज बताया था और जनता के बीच गए थे और एनडीए प्रत्याशी के रूप में वे चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली थी। तब से वे लगातार बिहार की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में हैं और वे लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनका कार्यकाल महज 10 महीनों का था। इसके अलावे लगातार वे करीब 17 सालों से बिहार की मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पर सवाल लोग उठाते हैं कि क्या 15 साल से अधिक समय से नीतीश कुमार सत्ता में हैं और वो बिहार का संपूर्ण विकास कर पाए। नीतीश कुमार अपनी सभाओं में, अपनी बातों में अक्सर बताया करते हैं कि 15 साल पहले बिहार की क्या स्थिति थी, हमने बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। वे दावा करते हैं कि उन्होंने विकास की नई गंगा बिहार में बहाई है। जदयू के लोगों का कहना है कि बिहार में सुशासन आया है। जेडीयू समर्थक लोग उन्हें सुशासन बाबू कहते हैं। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में कई क्षेत्रों में विकास भी हुआ है, जैसे कि सड़क में काफ़ी विकास हुआ है। बिहार की सड़कें अच्छी हुई हैं। इसके अलावे बिजली में भी विकास हुआ है। हर गांव, हर कस्बे तक बिजली पहुंचाई गई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संपूर्ण विकास नहीं हो पाया है। किसी सरकार को जब 15 साल का वक्त मिलता है तो सिर्फ सड़क और बिजली पर विकास कर वो अपना पीठ नहीं थपथपा सकता है। जैसे कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था 15 सालों में बहुत बेहतर नहीं हो पाई है। शिक्षा के बदहाली की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती है। जहां बिहार के विश्वविद्यालयों का सेशन देरी से देखा जाता है, वहीं निचले स्तर की शिक्षा भी कोई तारीफ लायक नहीं है। बिहार की शिक्षा पर अक्सर सवाल उठते हैं। स्कूलों की बदहाल हालत है, लोग सवाल खड़े करते हैं। शिक्षकों की बहाली पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि जो शिक्षक बहाल किए गए वो उनका काबिलियत शिक्षक लायक कई शिक्षकों के नहीं थे। हालांकि उसमें सरकार के द्वारा कार्रवाई भी की गई है और कई चयनित शिक्षकों को नौकरी से हटाया भी गया है। लेकिन 15 साल किसी व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत होता है। इस क्षेत्र में अगर बात करें तो नीतीश कुमार फेल नज़र आते हैं। शिक्षा में बहुत अधिक सुधार वे नहीं कर पाए हैं। इसके अलावे अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो वहाँ की भी स्थिति बदहाल है। आज भी बिहार के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए या तो पटना या फिर बिहार से अन्य राज्यों की तरफ जाने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो बुरा हाल है। सरकारी स्तर पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों का बुरा हाल है। बताया जाता है कि जिन डॉक्टरों की पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों पर है, वे स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे तमाम आरोप नीतीश सरकार पर लगते रहते हैं। इसके अलावे रोजगार भी बिहार की बड़ी समस्या बनी हुई है। बड़े पैमाने पर आज भी बिहार से पलायन होता है। युवा जब बड़ा होता है तो दूसरे राज्यों की तरफ रुख करता है और बिहार को छोड़ देता है। अगर बिहार की बात करें तो एक बड़ी आबादी बिहार से पलायन कर चुकी है, तमाम दावों और वादों के बावजूद। नीतीश कुमार का वो 17 साल हो चुके हैं बिहार की गद्दी को संभाले हुए, लेकिन वो कई क्षेत्रों में फेल नज़र आते हैं। जैसे कि आपने जाना, शिक्षा के क्षेत्र में वो फेल नज़र आते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में फेल नज़र आते हैं, भले दावे कुछ भी हो। इसके अलावे भी कई स्तरों पर बिहार सरकार फेल नज़र आती है। जैसे कि कानून व्यवस्था पे भी आए दिन सवाल उठते हैं। पुलिस फोर्स में भी जिस स्तर में सुधार होना चाहिए था, उस स्तर तक वो 15 सालों में सुधार नहीं कर पाए हैं। जैसे कि कई थानों में पोस्टिंग आज भी बिहार में सब इंस्पेक्टरों की होती है। वहीं नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की थी,
लेकिन वह भी फेल नज़र आती है। अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिसमें बड़े रूप में अवैध शराब की तस्करी बिहार में होती है। हालांकि इस मामले में बिहार सरकार ने कार्रवाई की है और पुलिस के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और बड़ी संख्या में लोग शराबबंदी की वजह से जेल गए हैं। हम यहाँ कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के 15 सालों के शासन में कई क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे कि हमने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र का हाल बुरा है। जहाँ शुरुआती शिक्षा बदहाल है, वहीं उच्चतम शिक्षा भी बिहार में ठीक नहीं है। बिहार के विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन की डिग्री 5-5 सालों में दी जा रही है। यह ध्यान देने वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावे सड़क में विकास हुआ है, लेकिन कई और भी क्षेत्र हैं जहां पर विकास करने की ज़रूरत है, जैसे कि रोज़गार के क्षेत्र में, क्योंकि बिहार के युवा आज पलायन करने को मजबूर हैं। तो आज आपने जाना बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में नीतीश सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर होगी चर्चा। आज के लिए नमस्कार।